नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए नेम के लिए कैसे अप्लाई करें। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अगर आपको कंपनी रजिस्टर करनी है तो उसके दो स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि आपको पहले नेम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो भी स्पाइस पार्ट भी है, एजाइल प्रो है, एमओए है, बाद में फाइल करने पड़ेंगे। वैसे तो आप विदाउट नेम अप्रूवल के भी आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन एक सेफर साइड क्या होता है कि जो हमारा फ्यूचर का आगे का टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम नेम के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि जो आगे आगे के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वो नेम के ऊपर ही बनेंगे, उसका बेसिस पे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं नेम अप्रूवल की। तो आपको क्या करना होता है कि एमसीए पहले तो लॉगिन करना होता है एमसीए की साइट के ऊपर, और फिर यहाँ पे एमसीए सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पे स्पाइस प्लस में आना पड़ता है आपको। तो देखिए उसके बाद में बाजू में एक लॉक का सिंबल दिखाई दे रहा है। लॉक का सिंबल ये आपको सजेस्ट करता है कि ये ऑप्शन आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आप इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करेंगे। तो हमने तो लॉगिन किया है, तो हम स्पाइस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिए हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नेम अप्रूवल की प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, एक न्यू एप्लीकेशन का और दूसरा है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो आपको मैं बता दूँ, न्यू एप्लीकेशन का मतलब अगर आप नेम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर हम तब क्लिक करते हैं जब हमें नेम का अप्रूवल मिल जाता है, और आगे की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे नेम एप्लीकेशन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइप ऑफ कंपनी, आप किस टाइप की कंपनी बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो हम यहाँ पे ले लेंगे न्यू कंपनी ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ आने के बाद पूछता है भाई क्लास ऑफ कंपनी क्या है आपकी, पब्लिक है या प्राइवेट है। तो हमारी प्राइवेट है, तो हम यहाँ पे प्राइवेट ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद है कैटेगरी ऑफ कंपनी, आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। तो हम जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं वो है शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स। तो हम यहाँ पे लिमिटेड बाय शेयर्स ले लेंगे। उसके बाद पूछता है कि सब कैटेगरी क्या है आपकी, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, क्या है। तो हमारी भाई नॉन गवर्नमेंट कंपनी है हमारी। फिर पूछता है मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वैसे तो मैंने कंपनी से रिलेटेड सारी, जैसे कंप्लायंस से रिलेटेड, कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड सारी वीडियोस मैंने एक ग्रुप बनाया है कंपनी का, प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं मिला तो कॉल कर सकते हैं, लेकिन गाइडेंस पेड मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा। फ्री चाहिए तो गूगल पे, यूट्यूब पे आपको सर्च करके वहाँ से आप ले सकते हैं गाइडेंस। ओके, उसके बाद आप इंडस्ट्रियल कोड, आपके जो भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं उसके नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्टिविटी कोड डाल दीजिए। तो हम यहाँ पे 22 डाल देते हैं। हमारी जो हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसका जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग हमारी 22 आता है कोड। फिर यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी समरी डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, समरी डालना है अपने शॉर्ट में। फिर यहाँ पे नाम डालिए, जो दो नाम आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप नेम के लिए अप्रूवल करना चाहते हैं तो आपको दो नाम डालने पड़ेंगे। एक भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आप एक डालेंगे तो आप विदाउट नेम अप्रूवल भी आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आगे की प्रोसेस करना है विदाउट नेम अप्रूवल तो आपको एक ही नाम डालना पड़ेगा, दो नाम आप नहीं डाल सकते। अगर आप नेम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक भी नाम डाले तो भी चलेगा, दो नाम डाले तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है। इन ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस आप ये दो नाम डाल सकते हैं। ठीक है, जो आपको पहला नाम चाहिए वो आप पहले के इसमें डालिए। अगर वो नाम नहीं मिला तो दूसरा कौन सा नाम चाहिए आपको वो आप दूसरे नंबर में डाल दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, PRIVATE लिमिटेड। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, जो भी क्लाइंट से ले लीजिए आप राइटिंग में कि कौन सा नाम डालना है उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे नाम डालिए, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद उसके अंदर करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। ENN मीडिया PRIVATE प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो चूज़ फाइल दिख रहा है यहाँ पे एक MOA ड्राफ्ट करके एक PDF फाइल बनाइए और वो यहाँ पे अटैच कर दीजिए। ठीक है, ताकि फ्यूचर में जब नेम अप्रूवल आपको मिल जाए और जब कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो तो बाद में क्वेरी ना आए। ठीक है, ये तो हमने सेव किया था, एक मिनट। MOA न्यूज़। ठीक है,
तो ये हमने फाइल यहाँ पे कर दिया, ऑटो चेक कर दिया। ऑटो चेक करने के बाद ऊपर बताता है कि भाई इस नाम से कोई भी सिमिलर कंपनी नहीं है, लेकिन ऐसे बनाने के बताता तो है, लेकिन नाम से सिमिलर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा उसको। तो फिर वही सबमिशन के लिए हमें दे देता है। ठीक है, तो एक बार आप फिर से एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने बराबर डाल दी है। और ये सारा जल्दी जल्दी करना है, अगर आप वेट करेंगे, धीरे से करेंगे तो साइन आउट करके बाहर फेंक देता है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे ऑटो चेक करेंगे। ऑटो चेक करने के बाद वो तो हमने किया था, लेकिन आप फिर से अगर कुछ एडिट करते हैं तो फिर से आपको ऑटो चेक करना पड़ता है। ओके, फिर आप सेव करेंगे, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। ठीक है, ये सेव का, तो देखिए यहाँ पे मैसेज आया कि स्पाइस पार्ट वे सेव हो गया है। ठीक है, स्पाइस पार्ट ए। उसके बाद हम सबमिट करेंगे। यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे फिर से दो ऑप्शन आ रहा है कि भाई आप नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हाँ, तो यहाँ पे सबमिट करना है आपको। अगर आप विदाउट नेम अप्रूवल आगे की प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। लेकिन ये ऑप्शन तभी आगे जाएगा जब आप एक ही नाम डालेंगे। दो नाम डालेंगे तो यहाँ पे आगे जाने नहीं देगा ये, तो आपको सबमिट फॉर नेम रेजोल्यूशन के ऊपर ही क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम भी यही करना चाहते हैं, तो सबमिट फॉर नेम रेजोल्यूशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और आगे जाएंगे। जैसे चालान पे करना पड़ता है 1000 रुपीज़ का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेट भी आ गई, चालान भी आ गया। ठीक है, तो हम पे नाउ करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, जब आप पे करते हैं ना तो उसका चालान जनरेट नहीं होता, और जब तक चालान जनरेट नहीं होता तब तक आपका फॉर्म आगे प्रोसेस में नहीं जाता। तो कभी कभी क्या होता है, चालान जनरेट होने के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन का भी टाइम लग सकता है, तो टेंशन मत लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि संडे आ जाता है, शनिवार आ जाता है, या फिर कोई गवर्नमेंट छुट्टी आ जाती है, तो उस दिन तो फिर वो बैंक बंद रहता है, तो प्रोसेस नहीं होता आगे। तो वर्किंग डेज में ही वो आपका फॉर्म प्रोसेस में जाएगा और चालान भी उसी दिन जनरेट होगा, अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर इस फील्ड में नए हैं, तो पुराने हैं तो उनको तो मालूम ही रहता है, तो छोड़ दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मैं सारी बातें ये ध्यान में रख के बताता हूँ कि आप इस फील्ड में नए हैं, आप स्टूडेंट हैं CA CS के या फिर कॉमर्स के, ये सोच के मैं आपको ये वीडियो बनाता हूँ। प्रोफेशनल को ध्यान में रख के ये वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि वो प्रोफेशनल है तो वो तो मुझसे ज़्यादा 10 गुना टैलेंटेड रहेंगे, तो मुझे ही मालूम है। ओके, तो मैं छोटी मोटी चीज़ें उनके लिए नहीं, जो बच्चों स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सबमिट करना है आपको। यहाँ पे सबमिट करने के बाद कुछ चीज़ें लिखी है, पढ़ लीजिए, बाद में जब टाइम मिलेगा तब फिर एक्सेप्ट कीजिए यहाँ पे। और ये प्रोसेस आपको जल्दी जल्दी करनी है, अगर स्लोली करेंगे तो साइन आउट करके बाहर भेज देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे SBI से आपको पेमेंट करना है। मैंने SBI लिया था, आपका जो भी बैंक है वो ले लीजिए आप। फिर SBI सबमिट करना है। यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड डालिए। मैं कुछ ना कुछ डमी डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, फिर पासवर्ड विसवर्ड डाल दीजिए, जो भी डालना है आपको। ओके, फिर यहाँ पे लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर सारा सही है आपका यूजर ID पासवर्ड तो आगे जाएगा, फिर दिखाएगा कि भाई आप 1000 पे करना चाहते हैं क्या। हाँ भाई, हम पे करना चाहते हैं, हम कंफर्म करेंगे। फिर आपको एक OTP आएगा, OTP डाल दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर चालान जनरेट हो गया तो आपका फॉर्म तुरंत एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जाएगा। अगर फेल हो गया तो फिर जब चालान जनरेट होगा उसके बाद ही आपका फॉर्म प्रोसेस में चला जाएगा। ओके, उसके पहले नहीं जाएगा वो, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है, चालान जनरेट फेल हो जाता है, फिर बाद में 2 दिन के बाद चालान की कॉपी जनरेट होती है, तो आप वो कैसे डाउनलोड करते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए OTP देख लेते हैं हम क्या है। OTP है 52211। ठीक है, तो देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा भी होगा कि हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद भी चालान जनरेट नहीं होता। देखिए यहाँ पे चालान फेल हो गया, जनरेट नहीं हुआ है। अब ये चालान जनरेट होने में टाइम लगेगा, कितना भी टाइम ले सकता है, 2 घंटे 3 घंटे 1 दिन 2 दिन। जब चालान जनरेट होगा उसके बाद ही हमारा फॉर्म प्रोसेस में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्लाइंट को भी बताना है आपको कि भाई पेमेंट तो हमने किया है लेकिन चालान जनरेट नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए हम ये क्लोज करेंगे। हम अगर हम वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे भी वो साइन आउट दिखाएगा आपको। यहाँ पे देखिए साइन आउट हो गया। अगर आप फिर से साइन इन करने जाएंगे तो बोलेगा कि ऑलरेडी साइन इन है आप, तो 2-4 मिनट 5-10 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद फिर से ट्राई कीजिए आप। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।